नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। बढ़ते खबर की ओर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के द्वारा आज कृषि उपज मंडी अंजड़ के अंदर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महोदय को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी के मध्य भारत संगठन के मंत्री गोपाल पाटीदार, तहसील अध्यक्ष हेमराज मालवीय, तहसील उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव, जिला संरक्षक दिनेश चंद्र देवड़ा सहित कई पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या के अंदर आज कृषि उपज मंडी के अंदर दोपहर 11 बजे किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इसको लेकर किसानों के द्वारा तहसीलदार भीड़े को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 8 बिंदुओं को लेकर अपनी मांग रखी गई। मूल रूप से किसानों की कपास खरीदी को लेकर जो स्लॉट बुकिंग की जा रही है उसको समाप्त किया जाए। मास्टर की जो ग्रेड है उसे हटाया जाए। ABC ग्रेड का कपास भी CCI खरीदी करे। माह दिसंबर में खलघाट के अंदर किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना आंदोलन हुआ था। उस पर धामनोद पुलिस थाने के द्वारा 717 किसानों के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है, उसे सरकार वापस ले। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द सभी फसलों के ऊपर MSP का जो भुगतान राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा किया जा रहा है उसे लागू किया जाए और भुगतान किया जाए। मंडी में किसानों की कपास की उपज की नीलामी CCI अधिकारी के द्वारा भाव भरने के बाद संबंधित जीनर व्यापारी के वहाँ पर जब किसान अपना माल लेकर जाता है, खाली करता, तो वहाँ पर बड़ी समस्या पैदा की जाती है और किसान परेशान हो जाता है। CCI के द्वारा नियुक्त मजदूर वहाँ पर सौदेबाजी करता है और किसानों को 200 रुपये से 400 रुपये तक भाव कम करके वापस CCI अधिकारी के पास भेज देता है और CCI अधिकारी इसी आधार पर किसानों के भाव को जो मंडी से खरीदा जाता है उसको भाव कम करके चिट्ठी बना कर देता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यदि किसान को मंडी के अंदर नीलामी में जो भाव मिले हैं, भाव कम मिलते हैं, तो उसको लेकर मंडी अधिनियम के अंतर्गत धारा 1972 की धारा का पालन करते हुए मंडी सचिव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा MSP मूल्य के नीचे किसानों की फसल खरीदी जाती है, उसकी भरपाई भी केंद्र सरकार और राज्य शासन को करनी चाहिए। इसके लिए भी मंडी सचिव जवाबदार होना चाहिए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र के द्वारा 15,40,000 का कर्ज स्टार्ट आउट योजना के अंतर्गत 22 उद्योगपतियों का माफ किया गया है, उसी आधार पर किसानों का भी कर्ज प्रदेश के अंदर माफ करना चाहिए। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपकर इसकी मांग की गई है। वहीं मंडी सचिव अनिल उजले से भी चर्चा की गई है। मुख्य रूप से किसानों का आक्रोश है कि CCI के द्वारा जो मंडी में माल खरीदा जाता है उसको लेकर CCI अधिकारी द्वारा जब मंडी में देख परख कर माल खरीदा जाता है और वही माल जब जिनों के अंदर जाता है तो भाव कम कर दिए जाते हैं। इसको लेकर के बड़ी किसानों के अंदर बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। देखते पूरी रिपोर्ट राजेंद्र देव राय के साथ। 15,40,000 करोड़ कर्ज स्टार्ट आउट कर 22 उद्योगपतियों का उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के किसानों का भी कर्ज माफ किया जाए। इस विषय अतः इस पर किसानों का हित देखते हुए जवाब दें, किसानों की आय सुरक्षित करें, वरना आगामी दिनांक में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। खरगोन में हमने जब चेक करवाया सर जी, हमने 24 अक्टूबर को पूरे मंडियों का तालाबंदी किया था निमाड़ में, और उसी दिन हमने मान लिया था कि बड़ा आंदोलन हो सकता है। पर चूंकि हमारा काम आंदोलन करने का नहीं है, हम सरकार को बार बार चेतावनी के माध्यम से चेताया करें। इन्होंने 5 नवंबर को हमारी सारी मांगे मान ली थी शुक्ला जी के माध्यम से, तो हमने कहा ठीक है, तो हमारा 10 नवंबर का आंदोलन हमने निरस्त कर दिया। पर उन्होंने जैसे ही 10 नवंबर गुजरा तो उनको ये लगा है कि किसान एक बार आता है, उसके बाद में उसकी खेती बाड़ी में लग जाता है, वो डबल नहीं आएगा, और उसके परिणाम स्वरूप मजबूरन में हमको खलघाट में बैठना पड़ा। हमारे 700 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई लगी है और 17 नामजद है। वो अगर किसी के ऊपर ठप्पा लगा है तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं CCI को बताऊंगा। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर लगा है, कारण उसका है CCI ने हमसे झूठ बोला, तो CCI के झूठ का कारण हम ढूंढ रहे हैं। अभी क्या है कि उस दिन सारी मांगे मानी थी शुक्ला जी ने, और मुलेवा जी ने मुझे कहा कि भैया हम हटना मत, हम लगे हुए हैं,
हमने कहा ये चारों जिलों के लिए नियम है, एक जिले के लिए नहीं। तो खरगोन में तो मशीन हटा ली, परंतु बड़वानी में नहीं हटाई, धार में नहीं हटाई, धामनोद में नहीं हटाई। क्यों नहीं हटाई? और पास के पास फिर हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास की यह सीसीआई धज्जियां बिखेर रहा है। एक ही निमाड़, एक जैसी मंडी, एक ग्राफ, नियम अनेक, ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। संविधान है ये तो नियम भी। अरे वो संविधान अलग विषय है, हम संविधानों को और पकड़ेंगे। हमारा ये है कि फैक्ट मुद्दा है कि सीसीआई का एक तो सर जी आप भी लेटर लिखिए कि मॉइस्चर को 12% को ये कहाँ से बना कर लाए हैं, क्योंकि ये किसान भी जानता है कि काकड़े के अंदर क्या होता है, तेल होता है। तो तेल का मॉइस्चर भी बताएगा। इसकी 8 इंची की लेंथ को 3 फीट कैसे बना लिया? कपास के अंदर नहीं डाला जाता, उसका नियम ही नहीं है मॉइस्चर मशीन का। तो एक तो वो हटाना चाहिए। दूसरा है स्लॉट बुकिंग के नाम पर जितनी सहजता, सरलता और व्यवस्थित काम हो जाए वो करवाइए, क्योंकि इसके लिए किसान बहुत परेशान हो गया है। मतलब ये मान के चलो कि आज के समय में जिसने कपास बेच दिया, जैसे अपनी बेटा बेटी की उसने शादी ब्याह कर ली हो, ऐसी स्थिति बन गई है। कपास नहीं पैदा किया, हमने कोई मुसीबत पैदा कर ली, ये स्थिति ला दी। अरे इसके पहले भी सीसीआई को हमने बेचा है। तो सीसीआई अगर भागना चाहता है ना तो सीधा बोले, हम सीसीआई को अगर लाएंगे ना, जिनको हमने वोट दिए है ना, जिनको हमने सरकार बनाई है ना, उनको कहेंगे, और वो नहीं करेंगे तो उनका गांव में आना जाना बंद कर देंगे हम। सरकारी व्यवस्था लगाई है। जब सरकार सरकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर सकती तो ऐसी सरकारों की जरूरत क्या है? फिर उसको भी प्राइवेट को दे दो भाई। तो सीसीआई को आप सिस्टमेटिक करिए। और आप किसान भी पहला अनपढ़ नहीं रहा, और अगर अनपढ़ किसान मेरा आता भी है कहीं से, आदिवासी किसान। नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है और मैं हूं राजेंद्र देव राय। अभी हम खड़े कृषि उपज मंडी के अंदर, और आज भारतीय मजदूर किसान संघ के द्वारा जो है एक आंदोलन किया गया था, और उस आंदोलन के अंदर सीसीआई की खरीदी को लेकर के कई मुद्दे उठे। एक मुद्दा ये भी उठा है कि जो किसानों का माल सीसीआई खरीदती है, और यहाँ से जब किसानों का माल जब जिलों के अंदर जाता है तो वहाँ का जो मजदूर है वो किसानों के जो है मूल्य को तय करता है। जब खाली कराते हैं गाड़ी, और खाली कराते समय गाड़ी के अंदर जब किसान का माल देखा जाता है तो वहाँ का एक अनट्रेंड मजदूर वो जो है किसान के माल को रोक देता है और बोल देता है कि ये आपको इसका भाव कम करना पड़ेगा, और उस चिट्ठी के पीछे वो लिख देता है और फिर वो सीसीआई अधिकारी के पास में भेज देता है। और सीसीआई अधिकारी उस मजदूर के जो लिखी हुई रिपोर्ट होती है, जो मजदूर जो लिख देता है 2 रुपये कम किए जाए, 5 रुपये कम किए जाए, यानी 200 रुपये कुंटल कम किया जाए, 500 रुपये कुंटल कम किया जाए, उसको लिख करके देता है। और उसके बाद में फिर जो है वो सीसीआई अधिकारी वो मजदूर के लिखने के बाद में मजदूर जो लिख के देता है उस आधार पर जो है बिलों में संशोधन करता है। ऐसा ही एक प्रकरण हमारे सामने आया है। बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? कुंदन बघेल सर। कुंदन बघेल, कौन से गाँव रहते हो? टेकियापुर सर। क्या समस्या थी आपकी? सर हम कपास लेके आए थे मंडी, हाँ तो 7969 का बिका था जी। तो उसमें जब झीण में ले गए थे बीएम में, तो वहाँ पे कौन सी जिन में लेके गए थे? बीएम में, बीएम जिन में शुक्रवार के रोज ले गए थे सर। तो वहाँ पे खाली का आधा कपास हुआ, और उसके बाद में उसने वांदा डाल दिया, बोले कि इसमें हल्का माल आ गया। फिर उसने जो खाली करने वाले मजदूरों ने भाव कम कर दिया। क्या भाव कम करे? 200 रुपये कुंटल का सर। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में सर वहीं झीण से पैदल चल के मंडी आए और सीसीआई को बोला, तो उसने साइन करके दूसरा बिल बना दिया। तो ये हास्यास्पद बात है कि 8 क्विंटल मात्र कपास था, और 8 क्विंटल में मशीन यहाँ 2 बार डालती है, और उसके बाद में झीण में जाकर वापसी मशीन लगाई जाती है। और एक अनट्रेंड अंगूठा बहादुर मजदूर वो उनका लगाया हुआ रहता है, वो वहीं पर चीट पर वापसी लिख देता है, 200 रुपये कम की जाती है, और सीसीआई उसको मान लेता है, वो आपसे 200 रुपये कम करके वहीं पर इनके कंप्यूटर ठीक हो जाते हैं। हम कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो चीज़ डल गई है वो वापसी नहीं होती, तो ये कैसे वापसी हो गया भाई? ये जांच का विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है। हम इसकी मांग करते हैं कि ये सीसीआई की बड़ी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो जो मशीनों से जांच हो जाती है, एक बार नहीं 2-2 बार जब मंडी के अंदर जांच हो जाती है, और जांच करने के बाद में जब सीसीआई अधिकारी उस कृषि उपज का जो मूल्य तय कर देता है, और उस मूल्य तय करने के बाद में जब
यही माल किसानों का माल जब जिन्हों के अंदर जाता है, वहाँ पर एक अनट्रेंड अंगूठा छाप मजदूर जो है उसको जो है फेल कर देता है और उसके बाद में सीसीआई अधिकारी उस बात को मान लेता है। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और उसको लेकर के जो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बदलना चाहिए और सीसीआई अधिकारी को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखते पूरी रिपोर्ट राजेंद्र देवराय के साथ। सर, आज राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ ने एक ज्ञापन सौंपा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से विभिन्न मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन दिया है, जैसे स्लॉट बुकिंग खत्म किया जाए, मॉइस्चर को लेकर एबीसी ग्रेड किया जाए, ऐसे अनेक मुद्दे हैं उनके। उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है और उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा।